हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम देखिए पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं माध्यक। सपोज मानिए एक डाटा है 53216। इस डाटा को हमें सेंटर पता करना है इस डाटा का। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, सेंटर। इधर से इसको कैंसिल, इधर से ही कैंसिल, तो सेंटर क्या बचा 3। तो इसका मीडियन क्या हो गया 3। और अगर इसका मीन फाइंड करेंगे तो मीन इक्वल टू क्या होता है, इन सबको ऐड कर देते हैं और अपॉन इनका जो नंबर है इससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 5 + 3 + 2 + 1 + 6 और अपॉन 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए मीन क्या आ गया 3.4। तो इसमें क्या है, मीन सेम नहीं आ रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मीन और मीडियन दोनों सेम आ सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, जो मीडियन है वो किसके लिए करते हैं, हम सेंटर निकालने के लिए। किसी भी डाटा का सेंटर निकालने के लिए हम मीडियन फाइंड करते हैं। अब मीडियन हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए आपको 3 तरीके से डाटा दिया जा सकता है। सबसे पहले सिंपल डाटा है, जो भी मैंने बताया 5 2 3 1 6, इस तरीके से होगा, ये सिंपल डाटा है। एक दूसरा पॉइंट टू पॉइंट डाटा हो सकता है कि 20 के 5 है, 13 के 6 है, 18 के 9 है, इस तरीके से दिए हो सकते हैं। और एक तरीके से कैसे दे सकते हैं, क्लास इंटरवल, यानी 0 से 5 के बीच में 4 है, 5 से 10 के बीच में 2 है, और 10 से 15 के बीच में 3 है। तो इस तरीके से 3 तरीके के डाटा हो गए। तो इन डाटास के अकॉर्डिंग हम रूल लगाएंगे कि उसमें मीडियन कैसे फाइंड करना है। यहाँ मैंने सिंपल डाटा का एक एग्जांपल ले लिया है। मैंने क्या किया, एक फैमिली है जिसमें मदर, फादर, सन एंड डॉटर है, ठीक है। तो इनके मैंने एज लिख रखे हैं, तो इनका मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए सेंटर निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसका सेंटर निकालते हैं तो 18 आता है, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 5 10 18, उसके बाद 38, उसके बाद 40। अब यहां से हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। तो सेंटर क्या है 18। तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, एटीन आ गया। बट जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पे हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट टेबल वाले डाटा दिए होंगे तो उसमें हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने टेबल फॉर्म में डाटा ले लिया है। ये डाटास जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको आपको टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है विथ फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टेबल मैंने बना रखा है, यहाँ पे आपको CF फाइंड करना है। CF कैसे फाइंड करते हैं, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे 6 है तो 6 हो गया। अब 6 में ये 20 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26। अब 26 में फिर 24 ऐड होके यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। फिर 50 में 28 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। 78 में फिर से 15 ऐड हो जाएगा 93। 93 में 4 ऐड हो जाएगा 97। 97 में 2 ऐड हो जाएगा 99, और 99 में 1 ऐड हो जाएगा तो 100। अब क्या करना है, ये
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है ये हमें बताता है कि n इक्वल टू कितना है। तो n इक्वल टू हमें कितना मिल गया 100। अब यहीं से हमें मीडियन मिलेगा। देखिए कैसे, अब मीडियन निकालने के लिए इसमें दो केसेस आ जाते हैं। देखिए जब टर्म्स ऑड होंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म्स हो गए, n इक्वल टू 5 आ गया, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, इधर से 2 काट दिया कैंसिल आउट, इधर से, तो इसका सेंटर पॉइंट मिल जाता है। लेकिन इवन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट 2 मिलते हैं। देखिए कैसे, n/2 इक्वल टू 100/2, ये आ गया 50, और n/2 प्लस 1 यानी कि 100/2 प्लस 1, तो ये आ गया 51। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 सेंटर पॉइंट मिले हैं हमें। 2 सेंटर पॉइंट यहाँ से आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि दोनों सेंटर पॉइंट कौन से पॉइंट्स पे आ रहे हैं। देखिए 50 यहाँ आ जा रहा है, 51 नेक्स्ट वाले में आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये ले लेना है यहाँ से, ठीक है, नंबर्स ले लेने। तो नंबर्स क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मीडियन निकल जाएगा। मीडियन इक्वल टू 50th टर्म एंड 51th टर्म। तो 50 वाला टर्म क्या है 28, तो यहाँ पे 28 और प्लस 29, इन दोनों का मीन निकाल देते हैं अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 28.5, ये हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, तो जब पॉइंट टू पॉइंट डाटा होंगे उसमें आप क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जो लास्ट टर्म आएगा वो हमारा n हो जाता है। अब आपको देखना है n ऑड है या इवन। तो ऑड के केस में तो हमें सीधे सीधे सेंटर पॉइंट मिल जाता है, लेकिन इवन के केस में हमें 2 सेंटर पॉइंट मिलते हैं। तो 2 सेंटर पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से हमें इस वाले कॉलम में देखना है, यहाँ पे वैल्यूज देखनी है, उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करना है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मीडियन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड टाइप का डाटा क्या आ जाता है, जो क्लास इंटरवल में दिए रहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा ले लिया है, मंथली कंजम्पशन दिया है। जैसे आपके घर में मीटर की रीडिंग आती है तो वो यूनिट में दी हुई है। ये एक विलेज की यूनिट में रीडिंग है, जिसमें 4 घर ऐसे हैं जिनके 65 से 85 तक यूनिट आते हैं। तो इस तरीके से ये डाटा दिया है। हमें क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले CF निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 4 ऐसे का ऐसे आ जाता है। अब क्या करते हैं, इसको इससे ऐड कर देते हैं, 5 और 4 9, फिर से इसमें 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। 22 में 20 ऐड करेंगे 42, 42 में ऐड करेंगे 56, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। अब हमें यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। देखिए वो टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले है L। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट। जी यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो इसमें जो छोटा वाला होता है वो लोअर लिमिट हो जाता है। इसके बाद आ जाती है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, यानी कि यहाँ से आपको एक CF चूज करना होता है। तो CF कौन सा लिया जाता है वो आगे बताऊंगा। उसके बाद F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेते हैं हम, और मिडियन क्लास यहाँ से हम चूज करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लेंगे। उसके बाद आ जाएगा H, इसको कहते हैं क्लास साइज। यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्लास साइज मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से CF कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सिंपली ये n हो जाता है, तो n/2 निकालेंगे तो 68/2 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 34 आ गया। तो 34 यहाँ से देखिए किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो ये वाली जो रो हो गई, इसमें इसको हम मिडियन क्लास बोलते हैं, मिडियन क्लास।
और ये हो जाता है एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड इन क्लास। उसके बाद देखिए यहाँ से हम सी एफ किसको लेते हैं, इसको नहीं लेंगे सी एफ, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो ये हो जाता है सी एफ। और एल क्या हो जाती है, जो मिड इन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 125। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से उन वैल्यूज को चूज करते हैं। सबसे पहले L है, L इक्वल टू कितना है 125। उसके बाद देखिए F इक्वल टू 20। इसके बाद है CF, देखिए CF ये है, तो CF इक्वल टू 22। और उसके बाद H निकालते हैं, तो H इक्वल टू क्या रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 145 माइनस 125, तो ये हो जाएगा 20। अब इन सब वैल्यूज को लेके हम मीडियन के फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू हो जाता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और यहाँ पे इनटू में H आ जाता है। अब इन वैल्यूज को उठा के हम इसमें रख देते हैं, तो L कितना था 125 प्लस n/2 34 माइनस CF कितना है 22 अपॉन F कितना है देखिए 20 और इंटू H कितना है 20। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 20 है और डिवाइड में 20 है, 20 से 20 कैंसिल आउट, 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 12। मीडियन इक्वल टू क्या आ गया देखिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आंसर आ गया।